जय सु दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक बाइबल से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे अच्छा लगता है, तो बड़ी खुशी होती है कि मैं आप तक भी इस वचन को शेयर करूँ। आज पढ़ते समय मुझे बाइबल में संत मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 15 उसमें लिखा है, तुम सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। कहते हैं जो कुछ तू अपने शिष्यों से बोलते हैं, जो कुछ तुमने देखा सुना है, और हमने देखा नहीं और ना सुना प्रभु से, लेकिन हम बाइबल में विश्वास करते हैं। विश्वास से ही दुनिया टिकी है कहा जाता है, और प्रभु पर विश्वास करना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए वहाँ पर सारी सृष्टि को सुसमाचार, ये प्रभु का आदेश है। हम कितना प्रभु के वचन को डीपली लेते हैं, यहाँ पर सोचने की बात है। क्या हम प्रभु के वचन को प्रचार कर सकते हैं? हम करते हैं या करेंगे? तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि प्रभु का काम करने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। प्रभु ने स्वयं कहा है, और उनका मार्ग को हम देख सकते हैं कितनी बड़ी बाधाएं थी। वो फिर भी बाधाओं को तोड़ते हुए, कई परीक्षाओं को में पास होते हुए आगे बढ़ते हैं, और आज वे पिता के दाहिने विराजमान हैं। तो इसलिए मैं ये बातें बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु जब जी उठे तो अपने शिष्यों को दिखाई दिए। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो कि मरने के बाद भी जी उठे हैं। हमें यही से संदेश मिलता है कि प्रभु यीशु जी उठे तो हम भी मरने के बाद जी उठेंगे। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए पुरस्कार है। लोग विश्वास करते हैं मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वचन के द्वारा हमारा जीवन फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा, और हम सदा के लिए जीवित रहेंगे और फिर नहीं मरेंगे। लेकिन प्रभु के वचन को हमें पूरा करना चाहिए। एक छोटी सी बात कि प्रभु का वचन को हम प्रचार नहीं कर सकते, तो प्रभु के नियम को कैसे पालन कर सकते हैं? हम कई बार विरोध करते हैं, कई बार हम प्रभु के कार्य करने वालों के ऊपर आरोप लगाते हैं, अपमान करते हैं, उन्हें तिरस्कार करते हैं। तो तिरस्कार पाने वाला, अपमान सहने वाला के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ऐसा करता है वो अज्ञानी है, क्योंकि प्रभु के अनुसार सब कुछ करना हमारे लिए उचित है। अन्यथा हम प्रभु के मार्ग में चलने में असमर्थ हैं। अगर प्रभु है तो सब कुछ है, प्रभु है तो जीवन है। प्रभु के अनुसार हमें चलना बहुत आवश्यक है। शैतान हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है कि हमारी खामियों को वो देखकर और हमें गड्ढे खाइयों की ओर ले जाए और लालच देकर अपने चंगुल में फंसा लें। इसलिए हमें बचने के लिए संसारिक चीज़ों का, संसारिक तौर तरीक़ों को त्याग करना, अवॉइड करना है, और प्रभु की इच्छा को हमें अपने अंतर आत्मा के अनुरूप जांच करके उसे ग्रहण करना है और उसके अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। जो जो हमें बताया गया है बाइबल, हमने प्रभु यीशु को तो नहीं देखा है और ना हमने उसके वचनों को उसके मुख से सुना है, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी बात है। विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास से ही प्रभु ने कहा है कि यदि विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हम विश्वास नहीं करेंगे तो ईश्वर की महिमा नहीं देख सकते हैं। ना हम प्रभु के वादा को या प्रभु के जो प्रतिज्ञा किए हैं हमें
बहुत कुछ देने की उसे नहीं पा सकते हैं। जैसे कि स्वर्ग में हमें प्रवेश करने के लिए अनुमति दिया जाएगा। जब हम उनके अनुरूप जिएंगे, उनके अनुरूप चलेंगे, हम प्रचार करेंगे, प्रभु के वचनों के अनुरूप लोगों को जी कर बताएंगे, तब वो वादा पूरा होगा और हमें पूर्ण रूप से ईमानदारी से, सच्चाई से प्रभु के वचनों पर चलना है। हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है, लेकिन हमें एक समर्पण भाव से, समर्पण का जीवन जी करके हम सब कुछ पूरा कर सकते हैं। तो आज का इतना ही दोस्तों। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।